धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावना के अंतर्गत धर्म भावना का स्वाध्याय चल रहा है। और धर्म भावना के अंतर्गत हम श्लोक नंबर पढ़ेंगे 215। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम सतेन्द्रम सुपूजे भजे नायशीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़यातम नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। यह ज्ञानारणव ग्रंथ आचार्य श्री शुभचंद स्वामी जी ने लिखा और इसके टीकाकार हैं 105 छुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। स्वाध्याय आरंभ करते हैं। श्लोक नंबर 215। व्याला नलगर व्याघ्र दीप शार्दूल राक्षसा नृपादयो अपि द्रुहन्ति न धर्मातिष्ठ आत्मनानाम। जिसकी आत्मा धर्म से अधिष्ठित है उस धर्मात्मा के साथ सर्प, अग्नि, विष, व्याघ्र, हाथी, सिंह और राक्षस तथा राजा आदि भी द्वेष नहीं करते हैं। तात्पर्य यह है कि धर्मात्मा प्राणी का सर्प आदि भी कुछ भी अहित नहीं कर सकते हैं। धर्म के सर्वत्र अबाधकत्व। जिसका आत्मा धर्म से अधिष्ठित है अर्थात जिसका आत्मा धर्म में है, धर्म से संयत है, धर्म रूपी जिसका परिणमन है, ऐसे आत्मा के प्रति कोई भी अन्य पुरुष, अन्य जीव द्रोह नहीं कर सकता है। जैसे सर्प विषधर है, उसमें ऐसा भयंकर विष होता है कि डस लेने से मनुष्य प्राण मर जाता है, मनुष्य प्राय मर जाता है। लेकिन विष को नष्ट करने वाली परम औषधि है तो वह धर्म है। शुद्ध स्वभाव की दृष्टि, शुद्ध स्वभाव का अवलंबन, शुद्ध स्वभाव में मगन होने की प्रवृत्ति, यह धर्म ऐसा प्रतापवान है कि मंत्र मूर्ति बन जाता है। मंत्रों का वाचना और मंत्रों का उच्चारण, ध्यान साधना एक यह मार्ग है और एक यह मार्ग है कि मंत्र का विकल्प ना ही करें किंतु एक धर्म की आराधना में लगा हो, राग द्वेष मोह से अपने को दूर रखता हो, ऐसी पवित्रता जाग रही हो तो पवित्रता से पवित्रता तो साक्षात मूर्ति है। और ऐसे धर्माधिष्ठित आत्मा के प्रति सर्प आदि द्रोह नहीं करता है। सर्प उस पर नहीं आक्रमण करता है और कदाचित आक्रमण भी करे तो उसका आक्रमण विफल हो जाता है। भक्तांबर स्तोत्र में इन सब बातों पर बहुत विशेष स्तवन किया गया है। ऐसा धर्म करने वाले की विशेषतया पुण्यबंध चलता रहता है और जब तक राग अभाव है, पुण्य का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तब तक धर्म से का मुक्ति से संबंध है और पुण्य का इन लौकिक चमत्कारों से संबंध है। जैसे सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी तो तब यह नियम तो नहीं बनाया जा सकता था कि शीलवान पुरुष हो, शीलवती स्त्री हो, अग्नि में डाल दिया जाए तो नियम से अग्नि पानी बन जाया करते, ऐसा नहीं है। लेकिन
शीलवान पुरुषों की अनावृत ऐसा विशिष्ट पुण्यबंध भी होता रहता है। तो पुण्य की यह धर्म सार्थक है। सामर्थ्य यह है कि पुण्य में कि उसके निमित्त से अग्नि भी जल बन जाती है और साधन बन जाया करके विशिष्ट चीज के। लेकिन ऐसा विशिष्ट पुण्यबंध धर्मात्मा पुरुषों के ही हुआ करता है, इसलिए धर्म का फल कह दिया गया है। तो ऐसे धर्माविष्ट आत्मा के प्रति अग्नि भी शांत हो जाती है, जल में हो जाती है। तो होता है उन प्रसंगों में और जो होना चाहिए वे सब साधन मिल जाते हैं और उन सब में यह विपदाएं शांत हो जाया करती है। श्लोक नंबर 216। निःशेषम धर्म सार्थर्यम न सम्यक्त मुक्ति ईश्वरा स्फुरत वक्त सहस्रेण भुजगेशोपि भूतले। किस भूमि मंडल पर उस धर्म के प्रभाव का समीचीनतया पूरा वर्णन करने के लिए धर्मेंद्र भी 1000 मुखों के द्वारा समर्थ नहीं है। धर्म की उत्कृष्टता, धर्म के सामर्थ्य समस्त भली प्रकार के कहने में 1000 मुख वाला भी कोई है, वो धर्मेंद्र हो, नागेंद्र हो, भुजगेश हो, वह भी समर्थ नहीं है। अर्थात धर्म के सामर्थ्य को 1000 मुख वाला कोई भी हो वह भी नहीं बता सकता है। धर्म की महिमा तो फिर हम क्या बताएं। धर्म में जो आनंद प्रकट होता है उस आनंद की उपमा देने के लिए इस जगत में कोई सा भी सुख नहीं है। फिर भी धर्म की आराधना में जो सुख प्राप्त होता है उस आनंद को बताने के लिए कुछ ना कुछ उद्यम करना ही है। तो धर्म के प्रताप से जितना आनंद प्रकट होता है यह समझने के लिए बताया जाता है कि तीनों लोक के समस्त जीवों को जो भी आनंद मिला हो, बड़े बड़े इंद्र महापुरुष आदि सभी जीवों को सुख के प्रविष्टि अधिकारी हैं, उनके जितने भी सुख मिला है और भूतकाल में इस आनंद से समस्त काल में जितने भी सुख भोगने के लिए हों वे सब अनंत काल तक जितने भी सुख भोग लिए हों, समस्त जीवों के इस जगत के सुख को एकत्रित कर लो और उस सुख से भी कई गुना आनंद धर्म से उत्पन्न होता है। इतना कहने पर भी धर्म के आनंद की पूरी बात नहीं आ सकती है। धर्म का महत्व तो ये जगत के समस्त सुख काल्पनिक हैं। आनंद तो माया रूप नहीं है, वह तो आत्मा का स्वभाव वर्तन है। तो जैसे धर्म से उत्पन्न हुआ आनंद को बताने में समर्थ ना होने पर भी हम किसी प्रकार से उपमा से बताया करते हैं, ऐसे ही धर्म की महिमा को हम नाना उपमाओं से बता तो रहे हैं, परंतु वास्तव में धर्म की महिमा 1000 मुख से भी नहीं कही जा सकती है। जैसे धर्म से उत्पन्न हुआ आनंद जगत के समस्त सुखों की जाति से विलक्षण है और विलक्षण होने के कारण से उस सुख से गुने की बात नहीं लगाई जा सकती है। तो धर्म का आनंद तो अनुपम है, जगत के समस्त सुखों से भी परे है। तो ऐसे ही धर्म की महिमा बताने के लिए कुछ वर्णन किया जाता है, लेकिन विभूतियाँ ना आए, लेकिन समृद्धियाँ पूर्ण बने, ये सब बातें कही जाती है। किंतु इन महिमाओं से भी परे धर्म की महिमा है। धर्म के प्रसाद से सदा के लिए संसार के संकटों से मुक्ति हो जाती है और स्वाधीन आत्मीय स्वाभाविक अनंत आनंद का भोगता रह जाता है। तो यह महिमा को बनाने में समर्थ कोई भी वचन नहीं है।
तो केवल इस प्रकार का धर्म परिणमन करें तो इस धर्म की महिमा का अनुभव किया जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता। जैसे किसी समुद्र के पानी का सारा बिखर जाने से समुद्र में दिखने वाले रत्नों को कोई देख सकता है पर गिन नहीं सकता, अथवा यमुना नदी के निकट में जो रेत पड़ी रहती है उसके किनारे सारे कण आँखों से तो देख रहे हैं पर उन्हें गिन नहीं सकते हैं क्या। तो ऐसे ही धर्म का आनंद, धर्म की महिमा, धर्म का अनुभव तो किया जा सकता है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हजारों मुख वाला कोई हो भी तो भी वह धर्म का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ऐसा अनुमान प्रतापशील, अनुपम प्रतापशील धर्म को जान करके हम आप सब धर्म की ओर अपनी रुचि करें। श्लोक नंबर 217। धर्मं धर्मं प्रज्वल्पन्ति सत्यशून्या कुदृष्ट्या वस्तु तत्त्वं न बन्धन्ते परित्य परीक्षा क्षमायत। तत्व ज्ञान के रहित मिथ्या दृष्टि जीव धर्म धर्म का यह तो कहते रहते हैं, किंतु यथार्थ में वे वस्तु तत्व को, वस्तुत्व के स्वभाव भूत को, उस धर्म को जानते ही नहीं है। इसका कारण यह है कि वे उक्त धर्म की परीक्षा करने में असमर्थ हैं। तत्व परीक्षा के बिना धर्म धर्म की व्यर्थ कल्पना। सभी मनुष्य ऐसा कहते हैं कि धर्म से सब सुख मिलते हैं और अपनी कल्पनाओं के अनुसार किसी भी बात में यह धर्म है ऐसा मान करके धर्म धर्म में धुन बनाए रहते हैं, किंतु धर्म के स्वरूप से अपरिचित जीव समस्त वास्तव में धर्म के स्वभाव को नहीं समझते हैं। आज जितने मजहब हैं, जितनी भली प्रकार की कथनी किया जाया करती है, करीब 50-60 संख्या तो बनेगी, और सभी लोग अपनी अपनी बात करते हैं और दूसरों की काट करते हैं। सभी में एक दूसरे के काट कर दें, फिर बतलाओ कि धर्म क्या है। तो जिसने माने, किसे माने हम धर्म, तो धर्म धर्म ऐसा भी कहते हैं लोग। तो यहाँ भी धर्म की बात यह है, पर इतने मर्म को जानने से अन्य अन्य बातों से उलझन हो गई है। तत्व की बात होती है तो कुछ फिर रुचिल चल कर के बात ना बनती है। कुछ तो जो तत्व शून्य हैं, विपरीत जिनकी दृष्टि है, वे यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। कोई एक ही बात तो अब नहीं रही। कोई कहते हैं कृष्ण ईश्वर है, कोई कहते हैं राम है, कोई कहते हैं खुदा है, कोई कहते हैं ईसा है। तो कोई किन्हीं को बताते हैं, तो बताने के साथ साथ ही अपनी बात को भी सही कहते हैं और दूसरे की बात का खंडन करते हैं। तब यह बताओ कि आखिर निष्कर्ष क्या निकला। स्वयं की मार्गणा से प्रभु स्वरूप के अभिसंवाद। तो भैया, यदि स्वयं के मार्ग से चल करके निर्णय करें तो निष्कर्ष निकले। किसी भी मजहब के लोग हों, उनसे अब आप यह पूछें कि जो कुछ भी ईश्वर है होगा, उसमें ऐब होते हैं क्या, तो उनके ही मुख से कहलवा लो, दोष तो नहीं होते हैं। तो कोई नहीं कह सकता कि भगवान में दोष होते हैं। तो यह अर्थ हुआ ना कि निर्दोष हुए, और जो निर्दोष हो सो भगवान है। फिर एक बात और पूछना कि भगवान में ज्ञान गुण, आनंद गुण ये पूरे होते हैं कि अधूरे होते हैं। तो किसी से भी कहने जाओ, धर्मी यही कहेंगे कि पूरे होते हैं, और उनके जिनके दोष हों वे भगवान हैं, दोष ना हो वे ही भगवान हैं। तो दोष जरा भी ना हो, उसका नाम है वीतराग, निर्दोष। और जिसमें जरा भी राग नहीं है, उसका नाम है वीतराग। क्योंकि सभी दोषों का
राजा है राग। सारे ऐब राग से उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या से हो, झगड़े हो, सारी बातें राग से उपजती है। तो किसी चीज़ में का राग है तो दूसरों से झगड़ा भी हो करे, तो किसी भी राग है, विवाद है होगा, द्वेष होगा, तो सब ऐब के जड़ है राग। तो जिसमें द्वेष नहीं है उसका नाम है वीतराग, और जिसमें गुण पूरे विकास से प्राप्त हैं उसका नाम रख लो सर्वज्ञ। तो क्योंकि सब गुणों का राजा है ना ज्ञान, तो ज्ञान सबको जाने अर्थात पूरा हो तो उसका अर्थ है गुण वाला। तो यह अर्थ निकला कि जो सर्वज्ञ है, वीतराग है, वह ईश्वर है। तो इसमें किसी को बुरा ना लगेगा कि चाहे मजहब वाले से बात कर लो, यह बात वीतराग और सर्वज्ञ की बात सुन करके खुशी होगा और उसमें अपना गौरव समझेगा। तो सारा ईश्वर, हमारा ईश्वर वीतराग है, सर्वज्ञ है। अब वीतराग और सर्वज्ञ का स्वरूप तो भली प्रकार से समझ में आ जाए तो उसके धर्म की गुत्थी सब सुलझ जाए। पर कौन ऐसा है जो भी ईश्वर मानते हैं, प्राय करके उसकी कोई लीला बताते हैं, खेल बताते हैं, गान नृत्य बताते हैं, पर इसका स्वरूप क्या है इस पर दृष्टि नहीं देते हैं। वस्तु स्वरूप की परीक्षा से धर्म स्वरूप का निर्णय। तो धर्म ऐसा भी लोग कहते हैं, पर वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने बिना सत्य परीक्षा कैसे हो। वस्तु स्वरूप की परीक्षा हो तो धर्म की बात समझें। अब स्वरूप का तो ज्ञान नहीं और धर्म चिल्लाते हैं, तो उससे कहीं धर्म का प्रभाव नहीं बनता। वस्तु स्वरूप की परीक्षा नए प्रमाण की विधि वाले शास्त्रों के द्वारा की जाती है। तो आज है कलयुग, पापों की ओर, अंधकार की ओर जाने का यह युग है। तो दृष्टि नहीं लोगों की अस ओर आती है, किंतु वस्तु का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप जिस प्रकार जिन आगम में बताया है उस पद्धति से कोई स्वरूप खोज करे तो उसे वस्तु का स्वरूप मिल सकता है। तो धर्म क्या है? धर्म उस धर्म का स्वरूप को कहते हैं। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और आज का प्रश्न पढ़ते हैं। शिष्य ने पूछा, हे गुरुवर, यह जीव दीर्घ आयु पाए और दुखी किस पाप से होता है? तब गुरु ने कहा, जिन जीवों ने परभव में परजीवों का घात किया हो, अनेक जलगाहन, तरु छेदन, भूमि खोदन, अग्नि जलावन इत्यादि क्रिया के आरंभ से अनेक जीवों के त्रस स्थावरपन का घात किया हो, अनेक छोटी काय के धारी दीन जीवगण को सताया हो, और को दुखी या रोगी रोबते देख खुशी भया हो, पर को सुखी देख ताका बुरा करना वांछा की हो, इत्यादि पाप भावना से दीर्घ आयु पाए दुखी होता है। तब शिष्य ने प्रश्न किया, हे गुरुजी, ये जीव सदैव शोक रूप कौन पाप से होता है? तब गुरुजी कहते हैं कि ये जीव परभव में पर जीवन को शोक सहित देख करके सुखी भया हो, तथा पर को द्वेष भाव से भय दे शोक उपजा कर, तथा असत्य वचन से हंसी करी हो, कहीं फलानी जगह तेरा धन राह में लुटाया हो, लूटिया हो, ऐसे किसी शोक उपजाया हो, तथा पर के शोक में ताकि हंसी करी हो, तथा पराये के मंगलाचार में उपद्रव किया हो,
इत्यादि पापों से जीव शोकवंत होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।